भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड के पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमी की। सैफुल्लाह 21 साल का एक जवान लड़का जिसके बेहतर मुस्तकबिल के तमाम ख्वाब एक ट्रेजेडी में ख़त्म हो गए। वो यूरोप की तरफ रवाना हुआ। जैसे हज़ारों लोग हर साल उम्मीद और सपनों के साथ निकलते हैं कि वहाँ उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर सैफुल्लाह हवाई जहाज़ में नहीं बल्कि एक पुरानी ख़तरनाक और छोटी बोट में समुंदर पार कर रहा था। बोट ओवरलोडिंग की वजह से उलट गई और सैफुल्लाह भी उन ही समुंदर की लहरों में हमेशा के लिए डूब गया। उसके वालिदैन कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा कितने बड़े ख़तरे में है। उन्हें उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली जिसको वो दफना सकें या आखिरी रसूमात पूरी कर सकें। डंकी असल में एक ख़तरनाक और इल्लीगल रूट है जिसमें स्मगलर्स लोगों को यूरोप और अमेरिका के झूठे ख्वाब दिखाकर उनकी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। ऐसा ही एक ख्वाब देखकर मुदस्सर भी डंकी के सफ़र पर निकल पड़ा और उसने खुद पर गुजरने वाली वहशत को कुछ इस तरह बयान किया। हम कई दिन तक बिना खाने और पीने के चलते रहे, बर्फ़ के तूफान में जिसमें आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते। लोग हाथ पकड़ कर चलते थे क्योंकि अगर छोड़ दिया तो आप हमेशा के लिए खो जाते। जो जुल्म इन बेचारे माइग्रेंट्स पे होता है वो इंसानियत की तौहीन है। डिटेंशन सेंटर्स में उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, बुरी तरह मारा पीटा जाता है और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। इस हालत में स्मगलर्स उनकी वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को भेजते हैं और मज़ीद पैसों की डिमांड करते हैं। लोग 3 से 5 दिन तक भूख और प्यास से लरसते हैं और ज़िंदा रहने के लिए गंदे तालाब का पानी पीने पर मजबूर होते हैं। यही कहानी अली की भी है, जो गुजरात पाकिस्तान से 21 साल का एक लड़का है। उसे कोयटा से पंजगुर तक एक कार की डिग्गी में स्मगल किया गया, फिर खुफिया रस्तों से ईरान ले जाया गया। मगर ये सिर्फ उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। कई दिन तक उसने पैदल सफ़र किया, भूखे पेट और बिना पानी के। वो कहता है कि बर्फानी पहाड़ों में वो और उसके साथी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं। पिछले कुछ सालों में सिर्फ बोट एक्सीडेंट्स में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 14 जून 2023 को वो मंजर कैसे भूलें जब ग्रीस के साहिल के पास एक फिशिंग बोट के डूबने से 600 से ज़ायद लोग हलाक हो गए। और सिर्फ एक साल बाद 14 दिसंबर 2024 को एक और बोट डूबने से 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें अक्सर पाकिस्तानी थे, अपनी ज़िंदगी खो बैठे। दोस्तों, सच ये है कि जो लोग इस मुश्किल सफ़र से होते हुए यूरोप पहुंच जाते हैं वो इससे भी बुरे हालात में होते हैं। बगैर डॉक्यूमेंट्स के उन्हें आधी तनख्वाह पर इलीगल जॉब्स करनी पड़ती हैं, हर वक्त एक्सप्लॉयटेशन का सामना करते हैं और डिपोर्ट होने का डर उनकी ज़िंदगी को एक अजाब बना देता है। छुप छुप के जीना पड़ता है, बिना मुस्तकबिल के, बिना उम्मीद के। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो सैफुल्लाह के वालिदैन को याद रखें जो अपने बेटे को दोबारा नहीं देख सकते। उन हज़ारों लोगों को याद रखिए जो पहाड़ों में जम गए, समुंदर में डूब गए या ना अनजान मुल्कों में अब छुप छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस ख़तरनाक सफ़र पे जाने का सोच रहे हैं। मिलकर हम डंकी माइग्रेशन की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करके ज़िंदगियां बचा सकते हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी कीमती है, उसे इस ट्रेजिक कहानी का एक और नंबर बनने मत दीजिए।